अमेरिकी राजनेता अब अमेरिका में हो रहे इस्लामी अधिग्रहण को समझने लगे हैं। टॉमी रॉबिन्सन इस खतरे पर विशेष रूप से चेतावनी दे रहे हैं। सिर्फ जानकारी के लिए, क्या आप जानते हैं कि टेक्सास में पिछले 5 वर्षों में मस्जिदों की संख्या 300 से बढ़कर 500 से भी अधिक हो गई है, क्योंकि उन्होंने टेक्सास को अधिग्रहण शुरू करने के लिए चुना है। भगवान का शुक्र है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कि टॉमी रॉबिन्सन क्या कहना चाहते हैं। कल या 2 दिन पहले मैंने वो तैयार किया था। कांग्रेस से बात कर मैंने कहा इसका वीडियो बनाते हैं। उन्होंने कहा यह कांग्रेस के साथ एक निजी सेमिनार है। मैंने कहा ठीक है। तो हम सब ये टॉमी रॉबिन्सन हैं, इस्लामी अधिग्रहण का विरोध करने वाले एक प्रमुख कार्यकर्ता, जिन्हें अति दक्षिणपंथी करार दिया जाता है। उन्होंने यूके की स्थिति देखी है और नहीं चाहते कि वही अमेरिका में हो। और ओह, मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ वही कह रहे हैं जो हम सोच रहे हैं। शरिया, घुसपैठ, धोखा, प्रवास, ये इनके काम करने के तरीके हैं। अगर आप नहीं जागे तो अमेरिका के साथ क्या होगा, ये सब बातें हैं। यहाँ आकर मैं डैलस और अन्य शहरों में गया जहाँ वही चीजें देखी जो ब्रिटेन में देखी थी। मैंने अमेरिका के इस्लामीकरण की शुरुआत देखी। जितना मैंने इसमें गहराई से देखा, मैंने देखा कि सिर्फ टेक्सास में ही 5 सालों में मस्जिदों की संख्या 300 से बढ़कर 530 हो गई। 600 सक्रिय इस्लामी संगठन टेक्सास का चेहरा बदलने के लिए 2400 घंटे हफ्ते के 7 दिन काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि टेक्सास को चुना गया है ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका का दिल और आत्मा निकाली जा सके, क्योंकि अगर वे टेक्सास को ले लेते हैं तो वे अमेरिका को भी ले सकते हैं। ये हिट लड़ाई है। अगर वे अमेरिका ले लेते हैं तो हमें मौका नहीं मिलेगा और हमारी हार का असर आप पर भी पड़ेगा। मैंने हमेशा कहा है कि अगर इजराइल गिरा तो यूरोप और फिर अमेरिका भी गिरेगा, क्योंकि इस्लाम की नजरें पूरी दुनिया पर है। ये सिर्फ ईरान या किसी देश के बारे में नहीं, बल्कि दुनिया जीतने की कोशिश है। जब मैं आया तो मैं चिंतित था। मैं अमेरिका के बारे में चिंतित था, जो मैं देख और सुन रहा था। और फिर मैंने सांसद से मुलाकात की और मैंने पूरी तरह जागरूक पुरुषों से मुलाकात की। जो लोग शिक्षित हो रहे हैं, जो लोग सीख रहे हैं, जो लोग आबादी सिर्फ 1% होने पर भी लड़ने के लिए प्रतिरोध खड़ा कर रहे हैं। चिप रॉय, जो उम्मीद है कि टेक्सास के अगले अटॉर्नी जनरल होंगे। ये अच्छी खबर है, क्योंकि हम सभी जाग रहे हैं, दुनिया जाग रही है। और ऐसा लग सकता है कि राजनेता इसे समझने में बहुत धीमे हैं और सरकारें भी धीमी हैं। लेकिन टॉमी यहाँ जो कह रहे हैं वो है नहीं 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 नहीं। दोस्तों, विरोध की लहर आने वाली है। वैसे इस विरोध में आपका स्वागत है। मैं मेरा के हूँ, आपकी होस्ट। अगर आप अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। अगर हाँ, तो आपने अपने जैसे लोगों को ढूंढ लिया है। लेकिन दोस्तों, ये रोमांचक है, क्योंकि लोग जाग रहे हैं। उन्हें सब समझ आ गया। मैं ये काम 30 साल से कर रहा हूँ। ब्रिटेन में हमें 30 साल से जिहाद, युद्ध, बलात्कार और इस्लाम से जुड़ी समस्याएं झेलनी पड़ी है। और हमारे पास एक भी राजनेता नहीं था, चर्चिल के समय के बाद से एक भी नहीं, जिसने इस्लाम के बारे में मुंह खोला हो। 650 राजनेताओं में से मैनचेस्टर में 26 बच्चों को बम से उड़ा दिया गया। हमारे सैनिकों का सिर काटा गया। लंदन अंडरग्राउंड में 52 लोग बम धमाके में मारे गए। हमने इस्लाम के नाम पर यह सारा जिहाद देखा है, जिसमें सीधे सीधे कुरान का हवाला दिया गया है। और इन सब में संसद में एक भी सांसद ने मुंह नहीं खोला है। हाँ, तो यहाँ आकर कांग्रेस के सदस्यों से मिलना, जिनमें उच्च पदस्थ कांग्रेस सदस्य भी शामिल हैं, और अलग अलग जागरूक सेनेटरों के साथ व्यक्तिगत बैठकें करना। मैंने अपनी प्रस्तुति के बाद उन कांग्रेस सदस्यों को समझाया कि अगर आप ब्रिटेन में होते तो आप में से हर किसी को सोशल मीडिया पर कही गई बातों के लिए हमारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया होता और हिरासत में ले लिया होता। हाँ, क्या ये पागलपन नहीं है? क्या ये पागलपन नहीं कि यूके में ऐसी बातें कहने पर गिरफ्तार हो सकते हैं और कोई राजनेता नहीं है? भगवान का शुक्र है कि अमेरिका आज़ादी को सबसे ऊपर मानता है और देखता है कि ऐसा नहीं हो सकता। इस्लाम और कुरान का हवाला देते हुए संसद में किसी सांसद ने कुछ नहीं कहा। हाँ, साथ ही मैं अपने काम और जो काम मैंने किया है उसके बारे में बात करना पसंद करूंगा और चर्चा करना चाहूंगा। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मेरी पूरी कहानी जानते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताऊंगा। मेरा जन्म 1982 में लूटन में हुआ था, जो एक कठिन और समस्याग्रस्त शहर है। जब मैं पैदा हुआ हमारे पास एक मस्जिद थी, अब 45 है। मैंने बदलाव देखा है। मैं यहाँ नहीं हूँ, जैसा डॉक्टर बॉब ने कहा। मैं उस बारे में बात नहीं करता जो मैंने पढ़ा है। मैं उस बारे में बात नहीं करता जो मैंने सुना है। मैं अपनी जिंदगी के अनुभव के बारे में बात करता हूँ। यही वो है जो मैंने देखा है। मैंने वो समस्याएं देखी हैं जो आ रही हैं। मैंने उनके प्रभाव देखे हैं। मैंने सरकार और पुलिस की कमजोरी और इन समस्याओं से निपटने में उनकी असमर्थता देखी है। मैंने ये सब खुद देखा है। मेरे कुछ कजिन बलात्कार करने वाले गिरोहों के शिकार रहे हैं। मेरे ऐसे दोस्त भी रहे हैं जिनके पिता मुस्लिम गिरोहों के हाथों मारे गए। मैंने इसका हर पहलू देखा है। मुझे लगता है कि मैं अब यहाँ हूँ। 2009 में मैंने इंग्लिश डिफेंस लीग नाम से सड़क प्रदर्शन आंदोलन शुरू करके अपनी सक्रियता की शुरुआत की थी। हम एक शोरगुल करने वाला समूह थे, गुस्से में भरे युवा इंग्लिश लोग
जो अपनी पीढ़ी के बच्चों के साथ हो रहे बलात्कार और वेश्यावृत्ति से तंग आ चुके थे। हर शहर और कस्बे में हम सभी किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जानते थे जो उन गैंग्स से प्रभावित था। जैसा कि मैंने कहा, लूटन में मेरा एक कजिन था, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को जानता था और मैंने ये सड़क प्रदर्शन आंदोलन शुरू किया। मुझे राजनीति का त्वरित सबक मिला। पहले मुझे इसकी समझ नहीं थी और न ही राजनीति या मीडिया की परवाह थी, जब तक वो वक्त नहीं आया। मैं पैसे और सफलता को लेकर बहुत जुनूनी था। इंग्लिश डिफेंस लीग शुरू करते वक्त मेरे पास 7 घर और 2 बिजनेस थे। मैं सफल हुआ। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर मैंने इस्लाम के बारे में बोलना शुरू नहीं किया होता तो आज मैं कहां होता। शायद मेरे पास 100 घर होते और हम अच्छा कर रहे होते। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब मैंने समझा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना पैसा कमा लेते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता, ये मायने नहीं रखता। मैं जा सकता हूं, मैं जा चुका था, मैं उस शहर से बाहर निकल चुका था। लूटन में हर कोई, अगर आप पैसा कमाते हैं या सफल होते हैं तो आप लूटन से बाहर निकल जाते हैं। हर कोई लूटन से बाहर निकल जाता है ताकि उन समस्याओं से दूर रह सके। लेकिन वही समस्याएं वहां भी आ रही हैं। हम कब भागना छोड़ेंगे? क्या तब जब हम समुद्र तटों तक पहुंच जाएंगे? क्योंकि अमेरिका को यह समझना होगा। कई अमेरिकी, आप जो यहाँ बैठे हैं अभी, या कई लोग शहरों और कस्बों में, आपको शायद इसका असर महसूस न हो। आप सोच सकते हैं ये न्यूयॉर्क में है, ये न्यूयॉर्क में है। मुझ पर भरोसा करें, ये आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है और ये बहुत जल्दी और बहुत तेजी से आता है और आपका शहर ऐसे ही बदल जाएगा। ऐसा होने पर लोग इसके बारे में बोलने से डरेंगे, जैसा यूके में हुआ। 30 साल तक उन्होंने ब्रिटिश जनता को डर के कारण चुप कराया कि कहीं उन्हें नस्लवादी ना कहा जाए। नस्लवाद और उग्रवाद के आरोप और बातें, ये एक असली डर है, क्योंकि बात सिर्फ इतनी नहीं है। ये डर है कि कहीं आप पर हमला ना हो जाए, हिंसक हमला। ये डर है कि कहीं आपकी नौकरी ना चली जाए। ये डर है कि कहीं आपके सामाजिक दायरे पर असर ना पड़े। मैं यहाँ हूँ। 2 हफ्ते पहले मुझे ISIS की मैगजीन के कवर पर मारने के लिए डाला गया। मुझे मेरा पहला फतवा मिला। क्या आप जानते हैं मैं कब से फतवा पाने की कोशिश कर रहा था? मैं 15 साल से मेहनत कर रहा हूं और उन्हें भी इतने साल लगे। हाँ, उन्हें इसमें 15 साल लग गए। और कुछ लोग कह रहे हैं, आप अब भी इवेंट्स कैसे कर रहे हैं? आप लोगों को बता कैसे रहे हैं कि आप कहाँ हैं? मैंने हमेशा कहा है, अगर आप परिणाम की चिंता करेंगे तो आप कभी भी बदलाव नहीं ला पाएंगे। और मैं समझाऊंगा कि एक बार 3 या 4 साल पहले ऐसा हुआ था जब मैंने परिणाम की चिंता की और मैं खुद पर खरा नहीं उतरा और अपने मकसद के साथ भी न्याय नहीं किया। ये वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप परिणामों से डरते हैं तो आप कभी भी बदलाव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो गलत हो जाए और आपको कभी पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप सच में कुछ ऐसा देखते हैं जिसे बदलने की जरूरत है, तो आप उसका सामना करते हैं और जो भी परिणाम आएंगे उनसे भी निपट लेंगे। आप करते हैं, आखिरकार आप उससे निपट ही लेते हैं। मेरा मतलब है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं कभी भी इस चैनल की शुरुआत नहीं करती अगर मुझे अपने किए हुए के बारे में बात करनी होती। अगर मैंने सोचा होता कि भविष्य में मेरे लिए इसका क्या मतलब होगा, तो मैं ये कभी नहीं करती। मैं बहुत डर जाती। हालांकि भगवान का शुक्र है कि इससे अच्छी चीजें भी हुई। इसी वक्त मैंने जानकारी देने से मना किया, जिस वजह से मुझे पिछले साल जेल जाना पड़ा था। लेकिन मैं शुरुआत में बस ये बताना चाहता हूं कि जब मैंने इंग्लिश डिफेंस लीग शुरू की थी तब मुझे क्या मिला। हर शहर और कस्बे में जहां भी मैं गया, मुझे परिवार मिले। और लोग पूछते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए क्या प्रेरित करता है? आप लगातार कैसे चलते रहते हैं? मैंने उन परिवारों से मुलाकात की है, मैंने उन बेटियों से मुलाकात की है, मैंने उन लड़कियों के पिता से मिला हूं जिन्हें हर शहर कस्बे में बलात्कार, अपहरण, यातना झेलनी पड़ी। इतनी महिलाओं के साथ बलात्कार होना अविश्वसनीय है। फिर भी मानो ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा नहीं जिससे हम सब जूझ रहे हैं। आपके पास मी टू आंदोलन था जिसने सब कुछ तबाह कर दिया, क्योंकि कार्यस्थल पर यौन शोषण हुआ। असली कार्यस्थल पर यौन शोषण। और आपके पास कम उम्र की लड़कियों का यौन शोषण करने वाले गिरोह हैं जिन्हें बाहर जाकर छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार करने के लिए नियुक्त किया गया है, और कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं करता। घूमो फिरो। क्या आपको पता है, जब बैठते हैं तो ये सब पागलपन लगता है। मैं पहले ब्लैकबर्न गया था और वहाँ एक पिता, भाई और परिवार से मिला था। उनकी 13 वर्षीय बेटी 3-4 दिन से लापता थी। वे पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती। लोग आंदोलनों के दौरान सड़क हिंसा की भी चर्चा करते हैं। और अगले दिन हमारे पास ब्लैकबर्न में एक प्रदर्शन था और वहां पुलिस के साथ झड़प हो रही थी और मैं नीचे गया ताकि माहौल शांत कर सकूं और हमारे समर्थकों को भी। क्या आप जानते हैं कि पुलिस के साथ सबसे आगे कौन भिड़ रहा था? उस लड़की का भाई। उस लड़की का भाई। जब आप ये देखते हैं, मुझे लगता है आपको असल में नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है या क्या हुआ है। और आपके पास एक पूरी पीढ़ी के बच्चे हैं जिन्हें ले जाया गया, अगवा किया गया, बलात्कार किया गया और शहरों और कस्बों में मार डाला गया। और जब ये सब हुआ, उनके माता पिता पर हमला किया गया, उनके परिवारों पर हमला किया गया। कोई भी उनकी मदद के लिए वहां नहीं था। तो मैं इस मौके का फायदा उठाकर अपने काम और उस काम तक पहुंचने के कारणों के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, मैं सड़क पर सक्रिय एक कार्यकर्ता था। मैं राजनीतिक नहीं था। यही हो रहा है, यही पूरे यूके में हो रहा है। हर उस जगह हो रहा है जहां इस्लामी कब्जे की कोशिश होती है। अमेरिकी राजनेता भी इसे समझते हैं। क्या पर्याप्त किया जा रहा है? नहीं। क्या यहाँ कोई जटिल संवैधानिक मुद्दा है, जैसे स्वतंत्रता या धर्म? हाँ।
अगर आप नेताओं से बदलाव नहीं मांगेंगे तो आपके शहरों में क्या होगा, इसका एक सीधा खाका है। भगवान का शुक्र है नेता अब समझ रहे हैं कि कुछ करना चाहिए। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।